वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। और आज हम लोग बात करेंगे 2000 का नोट को लेकर। हर जगह एक बात चल रहा है कि भाई 2000 का नोट आगे जाके यूज नहीं होगा, अगर आपके पास है तो आप जाके बैंक में दे दीजिए। क्या ये बात सही है या फिर इस रिलेटेड जो जितना भी क्वेश्चन है आज इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा, और इसके पीछे रीजन क्या है ये भी मैं आपको आज बताऊंगा। पूरा वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको लगे कि भाई ये लड़का जो है ये मेहनत कर रहा है तो प्लीज ये जो वीडियो है दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता मगर मुझे जो सपोर्ट है वो मिल जाता है। तो चलिए आ जाते हैं टॉपिक। पहला जो क्वेश्चन है कि ये जो 2000 का नोट क्या ये बंद हो जाएगा, ये यूज नहीं होगा? अभी जरूर यूज होगा। अगर आपके पास 2000 का कोई नोट है, वो अगर आप चाहते हैं या फिर उससे कुछ खरीदते हैं तो आप खरीद पाएंगे, मगर एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन मतलब 30 सितंबर 2023, इस साल का सितंबर का 30 तारीख के अंदर आपको ये नोट यूज कर लेना। आप बोलेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है? ऑब्वियस, गवर्नमेंट ने लगभग 130 दिन का एक टाइम ड्यूरेशन दिया है। इस बीच अगर आपके पास 2000 का कोई नोट है, आप जाइए वो जो नोट है वो आप यूज कर लीजिए। अगर बाजार में लेता है तो सही है, अगर बाजार में नहीं लेता है तो आप जाके बैंक में ये डिपॉजिट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपको दूसरा नोट चाहिए, आपको अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करना है तो वो भी कर सकते हैं। आप बोलेंगे हाँ भैया सुना है कुछ लिमिटेशन है। हाँ लिमिटेशन है, क्या लिमिटेशन है उस पे आते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि भाई हम लोग ये 2000 का नोट चेंज कैसे करें? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और आरबीआई के तरफ से बोला गया है कि आपका नजदीकी कोई भी बैंक में आप जा सकते हैं और वहाँ एक साथ आप 10 मतलब 20,000 टोटल जो नोट है वो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप जाते हैं आप आपका नियर बाई बैंक या फिर रीजनल ऑफिस। आरबीआई का ऑल ओवर इंडिया में 19 जो है रीजनल ऑफिस, उस ऑफिस में भी आप जा सकते हैं और आप अपना 10 तो 2000 का नोट एक साथ चेंज कर सकते हैं। आपको बस जाना होगा, वहाँ आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मेरा ये नोट है ये चेंज करके दीजिए, वो आपको चेंज करके दे देगा। तो आप पूछेंगे कि भाई क्या मैं ये जो नोट है ये मैं अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता हूँ? हाँ, इसमें कोई लिमिट नहीं है। आप जाइए, आपके पास जितना भी 2000 का नोट है आप लेके अपना बैंक में जाइए और वहाँ बोलिए आपका अकाउंट नंबर दीजिए या फिर जो भी बैंक का प्रोसीडियर होता है वो फॉलो कीजिए। जितना जमा करना है आप अपने अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इस हिसाब से आपका कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा। हो सकता है कि ये पूछा जाए कि आपका जो पैन कार्ड है उसका जेरोक्स बैंक की तरफ से मांगा जाए, अगर मांगा जाए तो प्रोवाइड कर दीजिए, तो आपका तुरंत जो है अकाउंट में जमा हो जाएगा ये पैसा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कितना नोट भाई मैं टोटल चेंज कर सकता? इसके लिए आरबीआई के तरफ से बोला गया है कि आप अगर एक बार जाते हैं तो आप 20,000 चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 2000 का नोट है तो 10 नोट आप एक साथ चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको कितना बार जाना पड़ेगा या फिर दिन में कितना बार जा सकते हैं, हर दिन आप जा सकते हैं या नहीं, इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अभी भी आरबीआई की तरफ से बोला नहीं गया है। अगर आपके पास 20,000 है आप एक बार जाइए और ये आप बैंक में डिपॉजिट करके आप दूसरा नोट ला सकते हैं, ये आरबीआई की तरफ से बोला गया है। तो अभी शायद आप बोलेंगे भैया मेरे पास तो 2000 का जो नोट है वो बहुत सारा है, तब मैं क्या करूं? अगर 20,000 से ज्यादा रहेगा, 20,000 से ज्यादा रहेगा, ये काम कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और है उसको दे सकते हैं कि भाई जो 10 नोट है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, दूसरा जो 10 नोट है कोई और जाके चेंज करा ले, या फिर आप सारा जो पैसा है वो अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। इसमें बैंक का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप जो पूरा पैसा अगर अपने अकाउंट में जमा कर देंगे तो आप उसके बाद अगर आपको जरूरत है तो आप एटीएम से भी उठा सकते हैं वो पैसा। तो आप पूछेंगे कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिन में 2 बार लाइन में खड़ा रहा हूँ या फिर 3 बार खड़ा हो जाता हूँ और उसके बाद जितना भी नोट है मैं हर बार चेंज कर लूँ? आरबीआई की तरफ से ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि कितना बार आप चेंज कर सकते हैं, मगर आरबीआई ने बोला कि एक बार अगर आप चेंज करते हैं तो आपका जो लिमिटेशन है वो आपका 20,000 तक ही होना चाहिए। तो अभी आपका क्वेश्चन रहेगा भैया 30 सितंबर के बाद में क्या होगा? आप बोले 30 सितंबर तक आप ये चेंज करा सकते हैं। अगर 30 सितंबर के बाद मुझे अचानक से कहीं भी मैं घर में 2000 का नोट मिले तो क्या मैं जाके बैंक में या फिर आरबीआई में ये चेंज करा सकता? ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आरबीआई अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। आरबीआई बोला है कि भाई 30 सितंबर आने में बहुत देर है, इसमें जितना भी नोट आपके पास है ढूंढो और ढूंढ के वो डिपॉजिट कर दो या फिर उसको एक्सचेंज करा के ले जाओ हम लोग के पास। इसके बाद क्या होगा? जब होगा तब हम लोग का जो रेगुलेशन आएगा वो हम लोग पब्लिक को बता देंगे। तो आप अभी पूछ सकते हैं कि भैया ये 2000 का जो नोट है ये इंडिया में कितना है और कितना नोट बदलाई करेंगे? नॉर्मली हम लोग जो आम आदमी है हम लोग के पास शायद 1 या 2 या फिर महीने के स्टार्टिंग में शायद 10 हो जाए, मगर उसके बाद तो ये रहता भी नहीं और खत्म भी हो जाता है। और कोई होता है कि हम लोग पूरा महीना मेहनत करने के बाद शायद हम लोग का जो सैलरी है वो 500 का नोट में आता है या फिर ऑनलाइन में आ जाता है। तो 2000 का इतना नोट है कहाँ भैया? लास्ट बहुत दिन से हम लोग एटीएम भी ट्राई किए, एटीएम में भी हम लोग को 2000 का नोट नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या राज है? कितना नोट है 2000 का इंडिया में? अभी इंडिया में
181 करोड़ नोट्स, जिसका टोटल वैल्यूएशन है 3,62,000 करोड़। तो आप सोच ही सकते हैं इंडिया में इतना 2000 का नोट अभी अवेलेबल है जो कि मार्केट में है और जो कि यूज हो रहा है। हो सके कि आप और मेरा जैसा कोई पब्लिक है जिन लोगों के पास ये 2000 का 2-4 नोट बचा हुआ है, मगर ऐसा बहुत पब्लिक है जिन लोगों के पास ये जो 2000 का नोट है ये भर भर के रखा हुआ है। शायद ये ब्लैक मनी है या फिर दूसरा कुछ काम, बट अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट दिस इज द टोटल वैल्यूएशन ऑफ 2000 करेंसी इन इंडिया राइट नाउ। तो आप अभी पूछेंगे कि भैया 2000 का नोट तो बंद हो रहा है, तो शायद आप 5000 या 10,000 का नोट लाने वाला है गवर्नमेंट, ऐसा कुछ अपडेट है क्या? ऐसा कोई अपडेट नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला गया कि 5000 या फिर 10,000 का नोट नहीं आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग देश का जो हिस्ट्री है उसमें देखें तो इंडिया में लास्ट 75 ईयर्स में सबसे बड़ा जो नोट था वो 10,000 का था और दूसरा जो था वो 5,000 का, जो कि आरबीआई के तरफ से 1954 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और ये जो नोट था ये नोट 24 साल तक मार्केट में अवेलेबल था। उसके बाद आरबीआई ने 1978 में ये जो नोट है ये बंद कर दिया और मार्केट से इसको उठा लिया। और तब से आज तक इंडियन मार्केट में सबसे बड़ा जो डिनोमिनेशन है नोट का वो है ये 2000 का नोट, जो अभी उठ जा रहा है। मतलब 30 सितंबर के बाद से ये नोट भी हम लोग को देखने नहीं मिलेगा। तो आप पूछेंगे कि भैया 2000 का नोट बंद हो रहा है, उल्टा 500 का नोट चल रहा है, क्या 1000 लाने का कोई प्लान है? गवर्नमेंट के तरफ से ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। 2000 एक ऐसा साल था जिसमें ये 1000 का नोट निकला था और 16 साल ये 1000 का नोट चला था हम लोग के इंडिया में, और 2016 में ये 1000 का नोट जो है ये बंद कर दिया गया था आरबीआई की तरफ से। उसके बाद अभी भी कोई प्लान नहीं है कि फिर से 1000 का नोट आएगा या फिर नहीं आएगा, मगर इंस्टेड ऑफ दैट अभी जो 2000 का नोट है ये बंद हो जाएगा, ये प्लानिंग किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी आप पूछेंगे भैया वो सब तो ठीक है, अब अचानक से ये गवर्नमेंट जो है डिसीजन ले लेता है या 2000 का नोट बंद कर देता है, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे बहुत सारा रीजन है, जिनमें 2-3 जो रीजन है वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। हम लोग अगर डिटेल्स में यही चेक करने जाए तो हम लोग को कुछ डेटा पता चलता है। गवर्नमेंट जो है 5 साल पहले ही ये 2000 का जो नोट है ये प्रिंटिंग बंद कर दिया था। लास्ट ये 2000 का जो नोट है ये 2018 या फिर 19 में प्रिंट हुआ था, उसके बाद ये बंद हो गया था। तो जब ये प्रिंटिंग बंद हो गया, साथ ही साथ ये 2000 का जो नोट है ये बाजार में घटने लगा। मतलब आरबीआई के पास जब भी ये 2000 का नोट जाता था, आरबीआई ये नोट जो है ये रख लेता था, ये फिर से मार्केट में सर्कुलेट होने के लिए आरबीआई इशू नहीं करता था। ऑन बिहाफ ऑफ दैट आरबीआई जो है दूसरा जो नोट है वो मार्केट में इशू करता था चलने के लिए। मगर ये जो 2000 का नोट है इसको जो है आरबीआई धीरे धीरे अपने पास स्टॉक कर रहा था, और इसीलिए ये 2000 का जो नोट है इसका जो काउंट है ये धीरे धीरे घटने लगा। 31 मार्च 2018 में इंडिया में 6,73,000 करोड़ का वैल्यू का 2000 का जो नोट अवेलेबल था। अगर हम लोग 2023 में 31 मार्च में आते हैं और इसको देखते हैं तो ये बन गया था आपका सिर्फ 3,62,000 करोड़। तो आप देख ही सकते हैं 2000 का जो नोट का जो वैल्यूएशन था ये कितना घट गया, क्योंकि ये प्रिंटिंग जो है 5 साल पहले ही बंद हो गया था। आरबीआई जो है ये अपने तरफ से कलेक्ट कर रहा था, मार्केट में फिर से सर्कुलेशन जो था ये नोट का ये कम्प्लीटली बंद हो गया था। अगर हम लोग थोड़ा सा पीछे जाए 2020 में तो हम लोग देख पाएंगे ये जो 2000 का नोट था इसका जो काउंटिंग था ये धीरे धीरे घट रहा है। मार्च 2020 में इसका टोटल था 274 करोड़, जो कि 2021 में हो गया 245 करोड़, 2022 में 214 करोड़ और 2023 का मार्च में ये हो गया आपका 181 करोड़। तो आप देख ही सकते हैं धीरे धीरे ये जो काउंट है 2000 का जो नोट है वो गवर्नमेंट के तरफ से घटाया गया है करके। तो आप बोलेंगे भैया वो सब तो ठीक है, कुछ सुनने को मिला क्लीन नोट पॉलिसी, इसमें क्या होता है? ऑब्वियसली क्लीन नोट पॉलिसी जो है ये आरबीआई का एक पॉलिसी है जिसमें बोला जाता है हर नोट का एक लाइफ टाइम होता है, लगभग 4 से 5 साल। इसके बाद वो नोट फिर से यूज नहीं होता, वो नोट जो है वो नोट आरबीआई अपने पास वापस लेता है। 2000 का अगर लास्ट नोट देखें हम लोग तो वो जो है उसका जो 5 साल का जो टर्नओवर है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया। इस हिसाब से अभी जो मार्केट में 2000 का नोट है वो और चलना नहीं चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्लीन नोट पॉलिसी, और इसीलिए आरबीआई ने ये स्टेप लिया। तो आप बोलेंगे भैया जितना भी नोट में हम लोग देखे अभी तक उसमें सबसे फेमस ये जो पिंक नोट है वो ही है। ऑब्वियसली इसके साथ बहुत सारा लाइन जो है वो ऑलरेडी और हमेशा कनेक्टेड रहता है। अगर हम लोग नोट देखे, जितना भी नोट हम लोग अपने लाइफ टाइम में देखे, उस हिसाब से ये 2000 का जो नोट था वो सबका फेवरेट था, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेशन है हम लोग का लाइफ टाइम में वो सबसे ज्यादा था।
जैसे बोला जाता है कि एक हाथ तुम्हारा महीने भर छुटका, तो हम लोग का भी वही है। अगर 1-2 हज़ार का नोट मिल गया तो भाई दिल खुश हो गया। मगर ये जो पिंक नोट है ये आगे यार साथ नहीं देने वाला है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, मगर इसके साथ बहुत सारा टैगलाइन भी है जो हमेशा जुड़ा रहता था। जब भी ये नोट चलता था, अभी भी माना जाता है कि टेररिस्ट का जो फंडिंग होता है वो 2000 का नोट यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो 2000 का नोट है ये डिनोमिनेशन ज्यादा है, इसलिए इसको कैरी करने में कम जगह लगता है। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मैं आपको 1 करोड़ रुपया दे रहा हूं और आपको कैसे ले जाना है, अगर आपको कैश ले जाना है तो आप बोलेंगे भैया 2000 का नोट में दीजिए, क्योंकि जगह कम लगेगा, शक कम होगा और तुरंत मैं इसको ले जाके दूसरा जगह जहाँ डिलीवर करने वो कर दूंगा। ऑन द अदर हैंड, अगर यही सेम डिनोमिनेशन में आपको 10 रुपए के नोट में दूंगा, आप बोलेंगे भैया तब तो मुझे एक छोटा हाथी बुलवाना पड़ेगा, उसमें ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए 2000 का नोट का ये एक साइड इफेक्ट है कि टेररिस्ट फंडिंग में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर ये बंद हो जाता है तो ये टेररिस्ट जो फंडिंग है इसमें इश्यू आएगा, साथ ही साथ हम लोग का देश के लिए एक अच्छा स्टेप। दूसरा जो टैगलाइन है इसके साथ जुड़ा है वो है ब्लैक मनी। जितना भी छापा लास्ट कुछ दिन में पड़ा है, आप कोई भी स्टेट उठा लीजिए जहां ये छापा पड़ा है, ईडी या फिर सीबीआई ने अपना छापा डाला है, हर जगह हम लोग देखे जितना भी नोट निकले है उसमें से ज्यादा जो है वो 2000 का नोट चलता है। क्यों? क्योंकि जो ये ब्लैक मनी रखा है उसको पता है कि भाई 2000 का अगर नोट रखेंगे तो वो हम लोग के लिए एक अच्छा सेफ है, उसमें हम लोग को जगह कम लगेगा और जितना भी ट्रांजैक्शन होता है ये ब्लैक मनी का वो 2000 का नोट में ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि दूसरा नोट यूज नहीं होता, मगर नंबर ऑफ जो नोट्स है वो ये 2K जो नोट्स है वो ज्यादा यूज होता है। इसलिए हम लोग को ये समझ लेना चाहिए कि ये जो है ये ब्लैक मनी लोगों के पास ही ज्यादा होता है। नॉर्मली एक इंसान, हम लोग के जैसा जो इंसान है, वो अभी अगर डिजिटल इंडिया में हम लोग रह रहे हैं उस हिसाब से हम लोग ज्यादातर काम जो है वो अपने फोन से ही कर लेते हैं, भाई क्यूबर पेमेंट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर कहीं ऐसा लगे कि भाई कुछ पैसा देना है तो हम लोग एटीएम में जाते हैं, भाई ज्यादा से ज्यादा एक साथ हम लोग 2-5 हजार का कैश उठाते हैं, उसमें 2000 का नोट एटीएम में बहुत दिन पहले से ही आना बंद हो गया, सिर्फ 500 का नोट मिलता है, जो हम लोग छुट्टा करा के हम लोग का जो डेली नेसेसिटी या फिर जो डेली काम है वो हम लोग कर लेते। इस हिसाब से देखा जाए तो आरबीआई की तरफ से बोला गया कि नॉर्मल इंसान 2000 का नोट ना ज्यादा यूज नहीं करता, क्योंकि डेली लाइफ में उतना जरूरत ही नहीं है। ये बात एकदम सही है। हम लोग का डेली लाइफ में हम लोग का जो काम रहता है वो शायद आप लोगों को 10, 20, 50 या फिर 100 या फिर 200 का नोट में हो जाता है, 500 तक भी हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग कभी फेस करते हैं कि अगर 500 का नोट देता है तो आगे वाला जो बोलता है कि भैया छुट्टा अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या है, हम लोग डिजिटल इंडिया में शिफ्ट कर दिए, क्यूबर कोड यूज करते हैं पेमेंट के लिए। अगर कोई बोलता है कि भाई नॉर्मल इंसान का तकलीफ होगा ये 2000 का नोट, नॉर्मल इंसान के पास 2000 का नोट इतना रहता है? फर्स्ट क्वेश्चन, अगर रहता है तो वो एक दिन जाएगा बैंक या फिर 2 बार जाएगा या फिर अपना घर का 2 जन या फिर 3 जन को लेकर जाए तो एक बार जो है ये जो पूरा प्रॉब्लम है रिजॉल्व हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, अगर यही नोट गवर्नमेंट उठा लेता है उसके लिए जो टेरर फंडिंग जो है ये बंद हो जाएगा। ये इतना जो ब्लैक मनी मिलता है, इतना जो मिनिस्टर अभी रिसेंटली पकड़ा गया, सबके पास से जो इतना ब्लैक मनी मिल रहा है, ये सब जो है ये सब काम में भी एक रुकावट आ जाएगा। जो अपने पास बहुत सारा ऐसा ब्लैक मनी अभी भी स्टोर करके रखे है, उसका जो अभी प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है भाई। अगर आप चोरी किए हो तो अभी अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आपको सोचना पड़ेगा वो पैसा आप कैसे यूटिलाइज करोगे, क्योंकि आपके पास है 2000 का नोट। 3 महीने में कहीं ना कहीं से आप भी जुगाड़ लगा लोगे, आप तो बहुत ही जुगाड़ू हो इसीलिए आपने इतना सारा पैसा इकट्ठा किया। मगर देश के लिए कभी भी सोचिए, अगर एक देश के लिए इतना बड़ा स्टेप लिया जा रहा है, आप एक बार जा ही सकते हैं बैंक और आपका जो नोट है वो आप चेंज करा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास ज्यादा नोट है तो आप अपने अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। इट्स नॉट ए बिग डील फॉर अस। हम लोग जैसा पब्लिक, हम लोग के पास 2000 का ज्यादा नोट नहीं रहता है। अगर हम लोग एक बार जाके बैंक में चेंज कराते तो अगर इसमें कंट्री का अच्छा होता तो हम लोग को ये जाना चाहिए, करना चाहिए। यही जो टेररिस्ट है ये फंडिंग मिलता है और उन लोगों का एक्टिविटी से हम लोग जैसा नॉर्मल इंसान को मारा जाता है। तो अगर आपको लगे कि भाई ये गलत है तो उससे पहले एक बार ये वीडियो देखिए और सोचिए कि मैंने जो भी चीज आपको बोला वो सही है नहीं, या फिर अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है 2000 नोट के लिए तब शायद आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा। मगर क्या करेंगे, अभी तो आप देख लिए। अगर आपका कोई दोस्त है जो जेन्युइनली इंडिया को सपोर्ट करना चाहता है, फिर इंडिया का जो ये डिसीजन है इसको आगे समझना चाहिए आपको लगता है, तो उसको ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए। और आप अगर मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वो सपोर्ट मुझे जरूरत है मुझे ग्रो करने के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं अतनु, थैंक यू।